हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा था ना हमारा, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कुछ, जिनमें और ये बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है आपके, बस इतना ही करना है हमें। तो नोट्स आपके लिए बना दिए हमने ऑलरेडी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले पार्ट में हम जान चुके थे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है और न्यूरल कंट्रोल का मतलब क्या है। हमने बहुत बारीकी से बात करी थी और हमने क्या किया था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जाना था डिटेल में। यही किया था ना लास्ट क्लास में। जैसे कि आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके बनाया था हमने, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बनाया था हमने इसका। इसमें हमने देखा था बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी लेवलिंग करी थी हमने ये, जैसे कि सेल बॉडी, डेंड्राइट्स वगैरह वगैरह। ऐसे आपका एक्सन हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइनेप्टिक नर्व हो गया, साइनेप्टिक नर्व, ये साइनप्स वगैरह है ना। तो ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। अगर आपको नहीं आता तो ये चीज़ आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि सब बोलते हैं न्यूरॉन, बट न्यूरॉन। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि न्यूरल टिश्यू क्या होता है। न्यूरॉन और न्यूरल टिश्यू में क्या अंतर है। लोग बोलते हैं टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, यही बोलते हैं सब, आप सब यही बोलते हो ना, टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल विच हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन, यही ना। ठीक है, तो क्या न्यूरल टिश्यू भी सिर्फ न्यूरॉन का कलेक्शन है? नहीं, न्यूरल टिश्यू के अंदर क्या क्या पाया जाता है। आपका एक न्यूरॉन पाया जाता है, एक पाया जाता है न्यूरोग्लिया। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन तो सबको पता है आपको कि क्या होता है, कि जो कि हम कोई भी चीज़ देते हैं तो वो उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पे क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स आर इंफॉर्मेटिव मैसेंजर। ये बात हम बोल सकते हैं न्यूरॉन्स के बारे में कि इंफॉर्मेटिव क्या है, मैसेंजर हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद हमें बोलना है न्यूरोग्लिया। ये क्या होता है, देखो ये कुछ ऐसे सेल हैं जो न्यूरॉन को उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, मींस सपोर्ट करते हैं। अभी आगे इसमें हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो वही लिखा है, दीज आर द सेल विच सपोर्ट न्यूरॉन इन देयर फंक्शनिंग। ठीक है, कोई भी काम करने में, जैसे सिग्नल वगैरह ट्रांसफर वगैरह करने में, ठीक है, इनको होल्ड करना, इनका मेन काम होता है, इसको होल्ड करना है न्यूरॉन्स को। ठीक है, इन सब में इसका काम होता है। फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम दिया था, जैसे स्केवन सेल, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब आप लोगों को ये नाम तो नहीं पता होगा, इसीलिए एटसेट्रा लिख दिया हमने, ज़्यादा नाम लिखे नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आगे इस चैप्टर में पढ़ना ही है आपको। मेन है आपका स्केवन सेल, इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, याद नहीं है? देखो यार, यहाँ पे जो ऐसे करके हमने लपेटे तो कुछ रैप किया था, ऐसे ऐसे करके। ये करेगा क्या, अब ये दिखावे के लिए तो लगाया नहीं है। ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, क्योंकि बताया क्या था लास्ट क्लास में आपका, कि जैसे एक न्यूरॉन मान लो N1 ये है, इसका N2 न्यूरॉन ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये साइनेप्स है। तो यहाँ ये आपका साइनेप्स होगा, तो यहाँ से एक फॉर्म सिग्नल आया आपका केमिकल सिग्नल, फिर इसमें कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये न्यूरॉन 1 में इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में रहता है, फिर यहाँ पे केमिकल सिग्नल और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऐसे काम चलता रहता था। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसको ट्रांसफ़र करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, कि इसके चार्जेस कैसे ट्रांसफ़र किए जाएँ स्केवन सेल के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरॉन क्या है। देखो जो न्यूरोग्लिया है, ये एक टाइप का न्यूरोग्लिया है ना, तो देखो ये न्यूरॉन को हेल्प कर रहा है सिग्नल ट्रांसफर करने में, और इसको होल्ड करके भी रखा हुआ है। क्लियर हुआ कि इन दोनों का मतलब क्या होता है आपके पास। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो उसमें देखो यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है और सूडो यूनिपोलर होता है। ये चार है, इन चारों के बारे में ही जानना है आज की क्लास में हमें। ठीक है, देखो यूनिपोलर क्या होता है। सबसे पहली बात, यूनिपोलर, ये पोलर वर्ड यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है, यूनी, बाई, मल्टी, ये क्या बताना चाहता है। देखो ये कुछ भी नहीं है, एक्सॉन और डेंड्राइट में रिलेशन बताना चाहता है। एक्सॉन, नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट के बेसिस पे, कि जितने ज़्यादा उनके नंबर होंगे, 2 एक्सॉन 3 एक्सॉन, उनके बेसिस पे हमने इनका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। अब देखो क्या है, यूनिपोलर नाम से ही पता चल रहा है,
यूनी मतलब कोई एक ही होगा ना, तो यहाँ पे एक्सन डेंड्राइट में से कोई एक ही होता है, ठीक है, एक्सन या डेंड्राइट में से कोई एक ही होता है। अब आप खुद सोचो कि डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल लेता है। यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, देखो ये रहा डेंड्राइट, ये सिग्नल रिसीव करता है और फिर ये एक्सन के थ्रू आगे मूव कर जाता है। अब इसमें एक ही चीज़ है तो क्या ये किसी काम का हो सकता है? अगर हम इसको एक्सॉन मान के चलेंगे तो ये सिग्नल लेगा कहाँ से? अगर हम इसको डेंड्राइट मान के चलें तो ये आगे इसका एक्सॉन वाला काम कौन करेगा? सोच के देखो, तो इसका कोई काम है? ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं है इसकी कुछ, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हो? सबसे पहली बात, ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में पाया जाता है। एम्ब्रायोनिक जानते हो ना स्टेज, है ना, इतना तो पता ही होगा यार। जब बेबी पेट के अंदर होता है ना, स्टमक के अंदर होता है जब, तो उसमें क्या होता है कि वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है ना, जब वो एम्ब्रायो होता है, ठीक है। तो इट इज़ ओनली फाउंड इन एम्ब्रायोनिक स्टेज। और ये बाद में जब इसका कोई काम ही नहीं है, फर्दर कन्वर्ट इनटू मल्टीपोलर और बाइपोलर न्यूरॉन। पता है आपको एक इन्फॉर्मेशन दे बढ़िया वाली, कि आपका जो बेबी होता है ना, जब ये बाहर निकलता है तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक बॉडी के अंदर जो बॉडी पूरा सिस्टम, ये समझ लीजिए मैक्सिमम सिस्टम उसका अंदर अलग है और बाहर आने के बाद अलग है। एग्जांपल देते हैं, चलो आपको ये ब्रेन से हटके एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लो जो बच्चा है, क्या वो सांस लेता है अंदर? क्योंकि सांस हम लेते किस लिए? ऑक्सीजन हम लेते किस लिए? ताकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूट सके, इसीलिए लेते, ठीक है ना। अब उसे तो डायरेक्ट ग्लूकोज भी मिल रहा है भैया, तो वो करता है क्या है, उसका जो हार्ट का ये चैम्बर है ना, उसके जो लंग्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं। हम लोग ऐसा ये 4 चैम्बर मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आई गया हुआ ये 4 चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है ब्लड इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, यहाँ से ऑक्सीडेटेड ब्लड बाहर जाता है, फिर यहाँ से फिर एंट्री मारा अंदर, फिर यहाँ से बाहर गया, यही हुआ। अब एक बात बताओ आप मुझे कि यहाँ से ब्लड इसमें जाने के बाद ये लंग्स में जा रहा है क्या? लंग्स में जा रहा है, तो इसमें लंग्स में जाने का फ़ायदा क्या है जब उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, पता है? तो लंग्स में नहीं जाता, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है ब्लड। हार्ट के चैम्बर में देखो कितना डिफरेंस आ गया, होता है कि नहीं होता? लेकिन जब वो बच्चा बाहर आता है तो उसके लंग्स को एक्टिव होना पड़ता है, तो अलग फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये समझ में आ गया। तो ये होता तो है एम्ब्रायोनिकल स्टेज में, बट इसका कोई भी काम नहीं है और आगे जाके मल्टीपोलर और बाइपोलर में बदल जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो हम बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन की। नाम से पता चला बाय मतलब कोई भी चीज़ होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए बस। तो एक एक्सॉन दे दो, एक डेंड्राइट दे दो, बात खत्म यार। देखो इट हैज़ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। कुछ ऐसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर, राखी की तरह। हाँ, एक साइड डेंड्राइट है, एक साइड आपका क्या है, एक्सॉन। पाया कहाँ जाता है? आपकी जो आइज़ है ना, आइज़ में जो रेटिना वाला पार्ट है, जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। अगर आप किसी को देख रहे हो तो इमेज बन रही होगी ना, तो वहाँ पे जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो न्यूरॉन है आपके बाइपोलर न्यूरॉन। पता है इनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, इसी चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। आज हम बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इनके बारे में। क्लियर हुआ? अब हमें क्या पढ़ना है अगला? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर, ठीक है। अब मल्टीपोलर में क्या होता है? अब नाम से ही पता चले बहुत सारे। अब एक्सॉन तो यार हम बहुत सारे करने से रहे, नहीं करेंगे ना, तो आपके डेंड्राइट बहुत सारे होंगे, बट एक्सॉन क्या होगा? एक ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखो, ये न्यूरॉन था जो हमने कल स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें हमने देखो डेंड्राइट कितने सारे बनाए थे, बहुत सारे बनाए थे, बट एक्सॉन एक ही था, ये वाला। डेंड्राइट बहुत सारे थे, एक्सॉन एक ही था, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन समझ में आया? मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है आपका, मैनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। अब सवाल ये उठता है पाया कहाँ जाता है? तो इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सिग्नल ले रहा है, ठीक है। अब सिग्नल हमारे बहुत सारे जाते किसमें? हमारे ब्रेन में जाते हैं मोस्टली सिग्नल। तो ये मल्टीपोलर आपका ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसका इसने मेजॉरिटी वाला पार्ट मल्टीपोलर कवर करके रखता है। बहुत मतलब मल्टीपोलर आपका बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे बात करें तो सूडो यूनिपोलर। देखो सूडो का मतलब है शुरू से क्या पढ़ाया जाता है? सूडो केमिस्ट्री में भी तो पढ़ते हो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा अब ये तो आप 11th में हो ना, अभी आपने नहीं पढ़ी। सूडो का मतलब होता है बेटा झूठ। आपने ये तो पढ़ा हुआ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया किसमें होता है? बोलो बोलो। झूठे पैर, अमीबा। होता है कि नहीं होता? कि जो खाने को ऐसा करे अंदर लेता है, अंदर लेता है ना, तो वही सूडोपोडिया। तो हम सूडो का मतलब क्या होता है? झूठ।
अब यूनिपोलर मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि या तो एक एक्सॉन होगा या एक डेंड्राइट होगा। तो देखो झूठा यूनिपोलर, देखो इसके नाम के हिसाब से हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आपका जैसे सूडो यूनिपोलर है, ठीक है भैया, पहले हम ये कि यूनिपोलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये लो बन गया एक यूनिपोलर, लेकिन इनने बोला आगे जाके सूडो है, झूठ है भैया, तो आगे जाके चुपके से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट में, तो एक एक्सॉन हो गया, एक डेंड्राइट हो गया। क्लियर हुआ? तो वही लिखा है, देखो ये रहा इसका डायग्राम। न्यूरॉन है वन एक्सॉन बट फर्दर इट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, वन इज डेंड्राइट एंड वन इज एक्सॉन। क्लियर हुआ? और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है सेंसरी गैंग्लिया। अब बोलोगे सेंसरी गैंग्लिया क्या है, इतना खतरनाक नाम क्या है ना, इसको भी पढ़ेंगे हम फर्दर। इसमें ये मान के चलिए आपकी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मतलब उसके पास पाया जाता है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास पाया जाता है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे सूडो यूनिपोलर के बारे में, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, खतरनाक से नाम है इसमें, ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम इनका फंक्शन पढ़ते जाएंगे, तो वो फुल्ली आज आपको ये सबके टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना, कि जो आपका न्यूरॉन्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं जब तक अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए विद हैविंग अ स्माइल, ठीक है। बाय बाय एंड सी यू अगेन।